ऐसा क्या करें जिससे हमें फ्यूचर में चश्मा ना लगे, और अगर ऑलरेडी चश्मा लगा है तो क्या हम इसे नेचुरली हटा सकते हैं। इंडिया में लगभग 29% लोग चश्मा पहनते हैं। ये नंबर 2020 का है और आप भी इन्हीं में से एक हो, या फिर फ्यूचर में चश्मा लगने का डर है, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ रूटीन और सिंपल एक्सरसाइज फॉलो करके आप अपने आंखों को सेफ रख सकते हो। देखिए, आपको जनरली चश्मा इसीलिए लगता है क्योंकि आपकी आंखों की शेप या लेंस का फंक्शन लाइट को सही तरीके से रेटिना पर फोकस करने नहीं देता, और इसे हम रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। और इसके पीछे रीजन है कोर्निया का शेप चेंज होना, आंखों का साइज चेंज होना, और इसी के साथ और भी कई सारे रीजन है जैसे कि एज बढ़ना। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से आपको चश्मा लगाना पड़ता है। कॉमन विजन प्रॉब्लम्स जैसे कि मायोपिया, इसमें आईबॉल का शेप इलोंगेट हो जाता है। इस केस में पास की चीजें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। तो इससे बचने के लिए आपको निगेटिव नंबर वाला चश्मा लगाना पड़ता है। और आपने किसी ना किसी से तो ये जरूर सुना होगा कि मुझे -2 या -3 नंबर वाला चश्मा है, तो समझ जाना उसे मायोपिया है। हाइपरोपिया, ये मायोपिया का उल्टा होता है। इस केस में आपको दूर की चीजें साफ दिखाई देती है लेकिन पास की चीजें ब्लर दिखाई देती है, और इससे बचने के लिए पॉजिटिव नंबर वाला चश्मा लगाया जाता है। अब इनके अलावा और कई सारे विजन प्रॉब्लम्स है, और कुछ केसेस में तो आपको पास की और दूर की चीजें भी ब्लर दिखाई देती है। तो इन्हीं सभी विजन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको चश्मा लगाना पड़ता है। लेकिन ये चश्मा क्यों लगता है? क्या इसके पीछे टीवी देखना, वेब सीरीज देखना या फिर गेम खेलना रीजन है? तो फिर वो दोस्त जो रात रात भर बैठ के वेब सीरीज देखता है, गेम खेलता है, उसके बाद भी उसे चश्मा क्यों नहीं लगता? आईबॉल का शेप चेंज क्यों होता है और चश्मा क्यों लगता है? इस पर कई सारे रिसर्च किए गए हैं, और उन्हीं में से एक रिसेंटली किया गया रिसर्च जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो चश्मा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये आगे का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रीजन भी मिल जाएगा कि ये विजन प्रॉब्लम्स क्यों होती है, और इसी के साथ आपको रिसर्च के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। विजन प्रॉब्लम का सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स। आपके पेरेंट्स को चश्मा है या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को चश्मा है तो आपको भी चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जीन्स डिसाइड करते हैं कि आपकी आंखों का शेप और रेटिना पे लाइट फोकस करने की एबिलिटी कैसी होगी। अगर जीन्स वीक है तो रिफ्रैक्टिव एरर्स जैसे कि मायोपिया, हाइपरोपिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से आपको चश्मा लग सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइम। हमारी ह्यूमन आई इवोल्यूशन के हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस व्यू के लिए बनी है। जब हम ज्यादा समय मोबाइल या लैपटॉप पर वीडियोस देखने में या रील्स देखने में बिताते हैं, इससे हमारा आईबॉल शेप चेंज होता है, और इसी रीजन के वजह से हमें चश्मा भी लग सकता है। और यही नहीं, जब हम ज्यादा देर तक पढ़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इससे भी चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर आप दिन भर वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो और पढ़ाई करते हो, सॉरी ये नहीं, फिर भी अगर आपको चश्मा नहीं लग रहा है तो इसके पीछे रीजन हो सकता है जेनेटिक्स, या फिर आप अनजाने में जो मैं आगे बताने वाला हूँ उन रूटीन और एक्सरसाइज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको चश्मा शायद इसीलिए ना लगा हो। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आउटडोर की कमी। अगर आप दिन भर रूम में बैठते हो, भले ही आप रूम में बैठ के गेम ना खेलो या वेब सीरीज ना देखो, अगर आप रूम में बैठ के काम करते हो या फिर इंडोर गेम्स खेलते हो या फिर कोई और गेम खेलते हो, लेकिन अगर आप दिन भर रूम में बैठते हो तो इससे चश्मा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको बाहर जाना चाहिए। बाहर का मतलब है कि आपको सनलाइट में जाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग सनलाइट डायरेक्टली आपकी आंखों में डोपामाइन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो कि आईबॉल की अननेसेसरी ग्रोथ को रोकता है। इंडोर रहना और बाहर कम जाना इस नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखों पर चश्मा ना लगे या फिर ऑलरेडी चश्मा लगा है और अगर आप अपने आंखों को सेफ रखना चाहते हो, तो कम से कम 2 घंटे आपको सनलाइट में बिताना चाहिए। भले ही आप स्पोर्ट्स खेलो या फिर वॉकिंग करो या फिर कुछ और करो, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपको सनलाइट में बिताने हैं। अब बात करते हैं रूटीन और एक्सरसाइज की, लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आपको चश्मा नहीं लगा तो आप इस वीडियो को 100% फॉलो कर सकते हो, लेकिन उनका क्या जिन्हें ऑलरेडी चश्मा लगा है? तो यहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हम नेचुरली चश्मा हटा सकते हैं? तो इसका आंसर है अनफॉर्चुनेटली नहीं। देखिए, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर टेम्पररी चश्मा लगता है, जैसे कि 2-3 मंथ्स के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स की, जहाँ पर आपको जनरली परमानेंट चश्मा लगता है। तो फिर आप पूछोगे कि इस वीडियो को हम क्यों देखें?
देखिए, इन रूटीन और एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने विजन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो और इसी के साथ जो आपका रिस्क है नंबर बढ़ने का उसे भी आप कम कर सकते हो। लेकिन रियलिटी यही है कि आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है, यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप लेंस लगा सकते हो, सर्जरी करवा सकते हो या फिर आप लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं रूटीन्स को। हाइड्रेशन, आपकी आंखों में एक टियर फिल्म होता है जो आंखों को स्मूथ और मॉइस्चराइज रखता है। अब अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आंखों में ड्राइनेस और इचिंग जैसी कई सारी चीजें होगी। तो इसीलिए इससे बचने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना होगा। अब ज्यादा पानी पीने से फायदा क्या होगा? टीयर प्रोडक्शन इंप्रूव होता है और इसी के वजह से कोर्निया को ये प्रोटेक्ट करता है। कोर्निया को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सिर्फ टीयर्स के थ्रू मिलता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा पानी पीना होगा। अब ज्यादा का मतलब इतना नहीं कि आप 7 से 8 लीटर पियो, आप दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पियो। प्रॉपर स्लीप, अगर आप बहुत ज्यादा कम सोते हो तो इसकी वजह से आपकी आंखों के आसपास के स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और इसी के वजह से आपको डार्क सर्कल होते हैं और कम सोना आंखों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसी के वजह से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि नींद के वक्त आपकी आंखों के मसल्स रिलैक्स होते हैं और जो आंखों के टिश्यूज है वो भी रिपेयर होते हैं और इसी के साथ टीयर प्रोडक्शन भी बढ़ती है। बैलेंस्ड डाइट, आंखों की सेहत के लिए डाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए, जिसमें आप अपने डाइट में कैरेट, स्वीट पोटैटोज ऐड कर सकते हो। टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी, जिसमें आप अपनी डाइट में टोमेटोज ऐड कर सकते हो। आंखों की ड्राइनेस को रोकने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें आप वॉलनट्स को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो और इसी के साथ आंखों के सेल को प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई, तो इसीलिए इसमें आप पंपकिन को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं आंखों की एक्सरसाइजेस की, तो इन एक्सरसाइजेस को डेली जरूर फॉलो करिए। 20-20-20 रूल, जब आप मोबाइल या टीवी देख रहे हो तब आपको हर 20 मिनट्स बाद एक ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको कम से कम 20 फीट की डिस्टेंस पर रखी किसी चीज को 20 सेकंड्स तक देखना है और उसके बाद आप फिर से मोबाइल देखना कंटिन्यू कर सकते हो। अब इस रूल के पीछे रीजन यही है कि जब हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखों के मसल्स रिजिड यानी कि कठोर हो जाते हैं। तो ये रूल इसीलिए बना है ताकि आंखों को ब्रेक मिले और वो रिलैक्स हो सके। आई रोलिंग, आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, हर डायरेक्शन में 10-10 बार घुमाओ। ये एक्सरसाइज आपके आंखों के एक्सटर्नल मसल को स्ट्रांग बनाता है और आंखों का ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। आई ब्लिंकिंग एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को आपको अभी के अभी करना है, तो 10 सेकंड के लिए फास्ट ब्लिंक करो। अब आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ। अब आंखें खोलो और इस वीडियो को देखो, आपको थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा होगा। अब इसके पीछे ये रीजन है कि ये एक्सरसाइज आंखों की टीयर फिल्म को स्प्रेड करते हुए उनको हाइड्रेट करती है और इसी के वजह से आपको थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। डिस्टेंस फोकस, एक दूर का ऑब्जेक्ट देखो 30 सेकेंड्स के लिए, फिर पास का ऑब्जेक्ट देखो 30 सेकेंड्स के लिए और इसे 5 मिनट्स तक रिपीट करो। अब ये एक्सरसाइज आंखों की लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्टेंस फोकस करने की एबिलिटी को इंप्रूव करती है। पामिंग, अपने हाथों को रब करो ताकि वो गर्म हो जाए, फिर अपनी बंद आंखों के ऊपर रख लो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही आप अपने हाथों से आंखों को कवर करते हो, आंखों के मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है जो कि स्क्रीन देखते वक्त आंखों पर पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज को आपको डेली करना है।